हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, ये पर्सन किस डायरेक्शन में सोच रहा है। और स्पेशली अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे वो अनप्रडिक्टेबल है, तो ये रीडिंग कुछ मैसेज आपको जरूर दे सकती है। इन केस आप एक नए रिलेशनशिप में है और एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप सेपरेटेड है, ये कोई एक्स है, तो भी ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज जरूर दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Haunt God, Eight of Wands, Nine of Pentacles, and the Wheel of the Year. Okay. So हमारे पास है Eight of Wands। ये वो पर्सन है जो जैसे लगता है हमेशा दूसरों का अप्रूवल ढूंढता है कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले। ना मे बी बचपन से आज तक इन्होंने हर चीज़ को दूसरों के अकॉर्डिंग ही किया है, जो दूसरों को अच्छा लगेगा वही चूज़ किया, या मे बी उन्हें लगा कि जिससे उन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट मिलेगी उन्होंने वही चूज़ किया बजाय अपने मन को फॉलो करने के। एंड अभी ये पर्सन लगता है जैसे कि टायर्ड हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग उनके लाइफ के हर एक डिसीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं और उनके पास अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने की फ्रीडम नहीं है। आई थिंक आपका पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहा है। उनकी आंखों पे पट्टी है, इसका मतलब वो ट्रुथ को नहीं देख पा रहे। हाथ बंधे हुए हैं तो इसका मतलब वो एक्शन नहीं ले पा रहे। सो आई थिंक ये पर्सन एक जजमेंट का बोझ महसूस कर रहा है अपने ऊपर। मे बी आपके रिलेशनशिप को पसंद ना करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन को लगातार फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने आइडियाज़ को बदले, अपने रिलेशनशिप को बदले। ये पर्सन इन बातों को सुन सुन कर अब थक चुका है। उनके मन के ऊपर एक बोझ है और वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस बोझ को नहीं हटाते तो वो खुश नहीं रह सकते। ऑल्सो आंखों पे पट्टी बंधे होने का मतलब है कि इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ये जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। ओके, उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर चुके हैं, आप उनके लिए कितने ज़्यादा परफेक्ट है, बट स्टिल दूसरों के ओपिनियन के वजह से ये पर्सन शायद आपको डाउट कर रहा था और अपने डिसीजंस को भी। पर द हॉन्ट गॉड के साथ इनके अंदर जो सोल है वो सोल इन्हें यूं ही कोई फैसला नहीं लेने देगी। ये बात तो उन्हें समझ में आ गई है। उन्हें अपने लिए स्टैंड करना पड़ेगा, उन्हें अपने फ्रीडम को खुद पाना पड़ेगा अगर वो वाकई में इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है जैसे ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है। ओके, और ये है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के बारे में, ये है आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करने के बारे में। जो इनका ड्रीम है परफेक्ट लाइफ का, वो आपके साथ ही परफेक्ट नज़र आती है। तो अब ये पर्सन सोच रहा है कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि नाइन ऑफ चैलेंजेस के साथ इनके मन में इच्छा है कि वो आपके साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करें, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। बट एट द सेम टाइम ये जो जजमेंट है, ये जो फियर है, ये जो ऑब्स्टेकल्स है, वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो उन्हें रोक रहे हैं। द व्हील ऑफ द ईयर के साथ ये चाहते हैं कि अब चीज़ें बदले। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये ऑलरेडी। इन्हें लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ रुक सा गया है और कोई मोमेंट नहीं है। ये इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है हैंडल करने के लिए। ये अब इतना प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस हैंडल नहीं कर सकते। उन्हें समझ में आ गया है कि अगर उन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए तो अपने लिए कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अब यहाँ से बहुत कुछ बदल रहा है। इनका अप्रोच इस रिलेशनशिप के साथ बदलेगा। जो भी इनका पुराना अप्रोच था उससे बेहतर अप्रोच इनका होगा। ऑल्सो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों फिर से क्लोज आए। इन केस आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज है या किसी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये पर्सन
अब इस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं देने वाला, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ये सोच लिया है कि अब वो आउटसाइड की वॉइसेस को नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन दी एंड तो उनकी सोल उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी आवाज़ वो इग्नोर कर भी नहीं सकते। सो फाइनली इस पर्सन को ये लगने लगा है कि उन्हें अब एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, अपनी फ्रीडम को चूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा एंड अगर ये आपके एक्स है तो ये आपको काफ़ी सरप्राइज कर सकते हैं, बट ये आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि ये दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे। ओके अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाइसी हो रहा है, कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा क्योंकि दूसरे लोग इन्वॉल्व है या दूसरे लोग प्रॉब्लम बन रहे हैं, तो ये पर्सन अब इन लोगों के ओपिनियन को पूरी तरीके से इग्नोर करके आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहेगा। ऑल्सो अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है, तो अभी तक शायद ये दूसरों के ओपिनियन की वजह से ही रुके हुए थे और सोच रहे थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये फाइनली अपने मन की सुनेंगे और वो स्टेप लेंगे जो ये लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ड्रीम्स में जी रहा है। आपसे दूर रह के भी ये आपसे दूर रह तो पाते नहीं है, ये चीज़ इन्होंने नोटिस की है। ये हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के बारे में ड्रीम करते रहते हैं, आप ही के बारे में इनकी फैंटेसीज होती हैं। सो आखिर ये क्या हासिल कर लेंगे ये सब करके, ये सोच रहे हैं वो इस वक्त। ओके अगर वो दूसरों की बातों को सुनते हैं और अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग चलने देते हैं, तो इससे उन्हें क्या मिलने वाला है? क्या वो खुश रह पाएंगे? क्या वो आपको भूल जाएंगे? क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? या क्या ये लोग खुश हो जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी हमेशा उनसे खुश नहीं रहने वाला। सो अब ये पर्सन प्रैक्टिकली सोच रहा है, अपने विजडम को यूज़ कर रहा है, और जितना ज़्यादा विजडम यूज़ कर रहा है उतना ज़्यादा श्योर होते जा रहा है कि उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उन पे ही है और किसी पे नहीं, और उन्हें अपने अकॉर्डिंग फैसले लेने चाहिए। और बाकी दूसरे लोग उनके लिए चीज़ें अच्छी और बुरी होती रहेंगी, बट अगर वो अपने लिए कोई गलत फैसला ले बैठे तो वो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना लेंगे। सो आई थिंक ये पर्सन अब फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और इसके अलावा वो और किसी चीज़ पर फोकस्ड नहीं है। इस वक्त उनका फोकस सिर्फ आप और वो खुद है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। Queen of Wands, the High Priest, Three of Pentacles, King of Wands, and Six of Wands. Okay. तो द हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस इन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहा है। ऑल्सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो जानते हैं कि आपके कुछ सवाल होंगे, वो इन सवालों के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। बट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ उन्हें लगता है कि वो ज़रूर आपका दिल जीत लेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ एडम्स के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके बीच, और चूंकि यहाँ पे किंग ऑफ एडम्स है तो मे बी आप दोनों काफ़ी समय से बातें नहीं कर रहे, आपके बीच की प्रॉब्लम्स अब बहुत बड़ी बन चुकी हैं। बट एनीवेज ये पर्सन चाहेगा कि अब ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच ना रहे, वो आपकी नाराज़गी का कारण भी समझते हैं। सो ये कोशिश करेंगे कि ये इन हालातों को बदल सकें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire। तो ये कर आपसे कह रहा है कि फिलहाल जो चैलेंजेस हैं उनसे आप डील कर सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए उन चीज़ों के बारे में जो आपको चाहिए। अपने फ्यूचर पे फोकस रहिए, तभी जाके आप इन चैलेंजेस से डील कर पाएंगे। ओके और वैसे भी ये कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसे आप पार ना कर सकें। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।